हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज है संडे और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं ऐसे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं। यदि आप ये पूरे 50 क्वेश्चन देखते हैं पूरे एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जिस पैटर्न से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से ये मॉडल पेपर आपके लिए लाया गया है। और रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पर आज नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत है जो कि ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए हमने ओनली फॉर जीके का यहाँ पर जो कि टारगेट रखा है। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 50 में से आपके कितने सही होते हैं ये मायने रखता है। आप कितने, यदि आपके 35 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो समझ लीजिए इसमें आप अच्छे लेवल पर आ रहे हैं। ठीक है ना। 35 प्लस आपके सही हो रहे हैं अभी। ठीक है ना। तो आप समझ लीजिएगा आपका यहाँ पर लेवल है जो कि अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, कितने के कितने आपके सही होते हैं कमेंट में लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में ही है ये। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 86 लाख, कितना दोस्तों? 86 लाख यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। याद रखिएगा, जो सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 86 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, अंटार्कटिका प्रदेशों में या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका व अंटार्कटिका प्रदेशों में है जो कि ये घटना है जो कि घटती है। ठीक है ना। मध्य रात्रि के सूर्य का जो देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे। ठीक है ना। नॉर्वे देश है, नॉर्वे को यहाँ पर इसको कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा या फिर बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है ना। कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पेपर आपको बताया जा रहा है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आसाम। ठीक है ना। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कि यह है आपका जो माजुली है, द्वीप माजुली है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में। ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो असम के जोरहट ज़िले में ये बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? जोरहट ज़िले में ये आपका द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? सुंडा गर्त, चैलेंजर गर्त, मैनहट्टन
या फिर रिचर्ड्स? बताइए। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन सॉरी चैलेंजर गट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा। पवनों का मौसमी उत्क्रम किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी मानसून जलवायु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, मानसून पवनों की दिशा ऋतु के विपरीत होती है, ये आप सभी जानते हैं। यह जो ग्रीष्म ऋतु है के समय है जो कि समुद्र के स्थल की ओर है, जो कि वह शीत ऋतु के स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जो आपकी मानसूनी ऋतु है सॉरी पवनों की जो दिशा है वो यहाँ पर बात करें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र के जो स्थल की ओर चलती है। उस जो आपकी शीत ऋतु होती है उसमें किस तरफ चलती है आपकी? बिल्कुल यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947, मार्च 1950? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जुलाई 1946, जुलाई 1946 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1946 में 11 ब्रिटिश प्रांत, क्या दोस्तों? 11 ब्रिटिश प्रांतों व केंद्र शासित चीफ क्षेत्रों की जो कुल सीटें थी वो 296 थी। कितने दोस्तों? और उन पर है जो कि चुनाव है जो कि हुए थे। कैबिनेट मिशन द्वारा है जो कि भारत की संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें हैं जो कि निर्धारित की थी। इसमें से 296 सीटों पर है जो कि निर्वाचन हुआ है। 93 सीटें, क्या दोस्तों? 93 सीटों पर है जो कि मनोनयन का प्रावधान है जो कि रखा गया था। ठीक है। चुनाव में है जो कि कांग्रेस की यहाँ पर बात करें, कांग्रेस को 208 सीटें यहाँ पर है जो कि मिली थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग को, और यहाँ पर अन्य की बात करें तो 15 सीटें हैं जो कि अन्य को मिली थी। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में 6 अगस्त 1930 क्यों प्रसिद्ध है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, क्रिप्स मिशन का विरोध या फिर नमक कानून तोड़ना? बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का विरोध यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। क्या दोस्तों? दांडी यात्रा, ठीक है ना, दांडी यात्रा है जो कि प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल 1930 को लगातार 24 दिन, कितने दिन दोस्तों? 24 दिन जो है तक चलकर है जो कि 200 मील की यात्रा है जो कि करके नमक कानून है जो कि तोड़ा था। ठीक है ना, याद रखना आपको बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरे यह बहुत बड़ी आशंका है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये विचार है, किसका है? चर्चिल, जिन्ना, कर्जन या फिर लिटन? किसका विचार है?
करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कर्जन ने यहाँ पर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यहाँ पर उसी समय है जो कि कांग्रेस में उदारवादी विचारों के साथ है जो कि उग्रवादी विचार का यहाँ पर आगे जो आगमन हुआ। उसके बाद में बात करें तो जिससे कांग्रेस में विभाजन की संभावना है कि उत्पन्न हो गई, और कर्जन ने ये अपने विचार कहे कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु के जो है सहायक बनूं, यहाँ पर कि उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? एक ब्रिटिश जासूस, गांधी की घोषणा, एक जापानी जहाज, या फिर नेहरू के विचारधारा? करेक्ट आंसर की बात करें, ये एक जापानी जहाज था। क्या दोस्तों? एक जापानी जहाज था जो कनाडा में भारत के लोगों को लेकर है जो कि 1914 में गया, लेकिन वापस कोलकाता यहाँ पर कि भेजा गया था, जहाँ अंग्रेजी सैनिक से टक्कर हुई और वहाँ पर कि कुछ यात्री मारे गए थे। इसलिए ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कामागाटा मारू, ठीक है ना, ये क्या है? एक जापानी जहाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? नेक्स्ट आंसर यहाँ पर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए। बहादुर शाह जफर, शाह आलम, अकबर सेकंड, या फिर मोहम्मद शाह रंगीली? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए, अंतिम मुगल जो सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857, कहाँ पर दोस्तों? 1857 में जो क्रांति थी उसमें सहयोग करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने 1957 की क्रांति की समाप्ति पर बहादुर शाह जफर से जो कि लाल किला खाली करा लिया था और रंगून भेज दिया था। कहाँ पर दोस्तों? रंगून भेज दिया था, ठीक है ना, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1957 की असफलता का कारण क्या था? बताइए। पूर्व निश्चित योजना से पूर्व विद्रोह, देशी राजाओं का अंग्रेजों के प्रति वफादार होना, या फिर केंद्रीय संगठन का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति है जो कि आपकी बात करें तो 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन बात करें दोस्तों 10 मई 1857 को छावनी में जो कि सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है ना, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो जनता समझ नहीं पाई कि यहाँ पर कि दूसरा देशी रियासत है या फिर राजाओं की देश से गद्दारी है या फिर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से लफड़ा है जो कि गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर यही कारण था कि यही सब कारण थे, ठीक है ना, निश्चित योजना पर है जो कि पूर्व विद्रोह हो गया, और यहाँ पर है जो कि राजाओं की वफादारी भी थी, और यहाँ पर बिल्कुल ये सारे के सारे यहाँ पर कारण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी, अब्दुर्रहीम खान खाना, या फिर बदायूनी, या फिर तुलसीदास? करेक्ट आंसर क्या कीजिए?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, अब्दुल रहीम खान खाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। बाबरनामा जो बाबर है ने तुर्की भाषा में जो कि रची थी, और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इन्होंने इनका अनुवाद है जो कि किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ? आंसर फरमाइएगा, शिवाजी का जन्म कब हुआ, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, शिवाजी का जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1627 को हुआ। ठीक है ना। और इनका जन्म है जो कि पूना के निकट एक शिवनेर गांव है। क्या दोस्तों? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है ना। पूना मतलब कि महाराष्ट्र में। और बात करें दोस्तों इनकी माता का, यहाँ पर जो है माता का नाम की बात करें तो जीजाबाई। क्या दोस्तों? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भू राजस्व वसूल करने की ठेकेदारी तथा प्रथा, इजारा प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? बाबर, अकबर, या फिर शाहजहाँ, या फिर औरंगजेब? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। ठीक है ना। शाहजहाँ की बात करें तो दोस्तों इसने शासन किया था 1727 से लेकर 1757 तक, सॉरी 1627 से लेकर 1657 तक। ठीक है ना। बिल्कुल। औरंगजेब ने उसे आगरा के जो किला था उसमें कैद कर दिया। और शाहजहाँ का जो काल है वो भारतीय मध्यकालीन का स्थापत्य कला एवं स्वर्ण काल है जो कि कहलाता है। ठीक है ना। स्वर्ण काल है जो कि यहाँ पर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के वे लोक संत जिनके द्वारा रचित 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में है जो कि संकलित है जो कि है, संत धन्ना, संत लालदास, संत रज्जब जी, या फिर जामो जी? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत धन्ना। संत धन्ना की बात करें तो धुलेव गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि टोंक में स्थित है। और ये रामानंद के शिष्य थे। क्या दोस्तों? रामानंद के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम शिखर युक्त देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 यूपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यूपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस प्राचीन भारत शासक को 100 युगों का विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर धनानंद? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया था। क्या दोस्तों? अखंड भारत का निर्माण है कि किया था। और साथ ही साथ इसको बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है जो कि कहा जाता है। क्या दोस्तों? नेपोलियन कहा जाता है।
नेपोलियन, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतया हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है? यहाँ पर है किस वर्ष 2030, ठीक है ना, 2030 तक पूर्णतः हरित करना यहाँ पर जो कि संचालित करने का जो कि लक्ष्य रखा गया है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। रेलवे द्वारा ये घोषणा की गई है कि वर्ष 2030, कब दोस्तों? वर्ष 2030 तक है जो कि पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचित है जो कि संचालित है एक जी यहाँ पर होगी, ठीक है ना, बिल्कुल धुआं मुक्त। चलिए, आरबीके निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आरबीके निम्नलिखित में से किस राज्य से यहाँ पर की संबंधित है, बताइए। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने है कि राजस्व और कृषि विभाग को राज्य में प्रत्येक किसान द्वारा है कि बोर्ड जो बोई गई फसल है उसके विवरण जो संयुक्त है कि ऑनलाइन दर्ज करने का यहाँ पर कि कार्य सौंपा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसे आरबीके यहाँ पर कि भरोसा केंद्र रियुकू यहाँ पर भरोसा केंद्र इसे नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 के वैश्विक रियल एस्टेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा है जो कि ये सूचकांक है जो कि जारी किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। इस सूचकांक की बात करें तो भारत को 34वां स्थान है जो कि इसमें प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अपने लेखक के नाम के साथ सही सुमेलित है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी पुस्तकें यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। 3 आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही है वो आपको बताने हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने से संबंधित कानून और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का संगठन किया है। उक्त मंत्री समूह के नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण तथा मेनका गांधी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, या फिर इस मंत्रिमंडल समूह का गठन सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े
डेटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 7 जुलाई 2020 को यहाँ पर कि इसका उद्घाटन है कि किया गया था। क्या दोस्तों, कितनी तारीख को? 7 जुलाई 2020 को। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट को यहाँ पर इसकी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? जापान, चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चीन ने विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर जो कि रेडियो टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। कथन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। चलिए, संसद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताइएगा। दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, एक कथन सत्य है या फिर सेकंड सत्य है? बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, भारतीय संघ के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 80? देखिए, संविधान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछे गए थे और इस बार भी आपके जो कि पूछे जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और वही क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन है कि देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही कोड का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा किसके सामने होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा आपस में मिलान होंगे ये आपको बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा किस प्रकार से मिलेगा? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका फर्स्ट है, 1 नंबर है मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व देन है वो कहाँ की है दोस्तों? ब्रिटेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। 2 नंबर की बात करें, राष्ट्रपति का महाभियोग, तो यहाँ पर अमेरिका की देन है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है ना, कैबिनेट की जो अध्यक्षता का यहाँ पर, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3, बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
किस नीति से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, या फिर इन निम्न में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की निम्न में से क्या योग्यताएं हैं? राष्ट्रपति है, निर्वाचन के लिए निम्न में से क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक नहीं हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो मात्र योग्यता है वो रखता हो, या फिर वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। कौन कौन से यहाँ पर सही होंगे बताइएगा। आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 6 माह? आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, जिनका कार्यकाल है कि 2 वर्ष होता है, आपको पता चल गया है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड, बैंडुंग, पेकिंग, या फिर नई दिल्ली? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें प्रथम सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा दी जाती है। जब भी हम जनसंख्या की जो परिभाषा देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं भारत में, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल जो संख्या है उस प्रकार से देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन है जो कि केरल में होता है, आपको याद रखना है, सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, या फिर उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पांजाल श्रेणी? करेक्ट आंसर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीर पांजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी आवश्यक है? 10%, 15%, 20% या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। 10% सीटें प्राप्त करनी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 934 यहाँ पर लिंगानुपात है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपका 933 है, 33। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका 924 लिंगानुपात है। ठीक है ना, बिल्कुल। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर आपका 928 है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किसका? बिल्कुल बांसवाड़ा का सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान हैं। डूंगरपुर, उदयपुर में, नागौर, जोधपुर में, झालावाड़, कोटा में या फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान आपको करना है यहाँ पर, कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो यहाँ पर चोटियाँ आपको दे रखी हैं, पर्वतीय चोटियाँ किस जिले में है आपको यहाँ पर बताना है। बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है। ठीक है, शेर है जो कि आप सभी जानते हैं सिरोही में। आपकी जयगढ़ है वो कि जयपुर में। और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलाष्टमी, निडरी नवमी, गुरु पूर्णिमा या फिर निर्जला एकादशी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निडरी नवमी को मनाया जाता है। ठीक है ना, सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण नवमी, कब दोस्तों? श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला की पूजा है जो कि की जाती है। इसे क्या कहते हैं? निडरी नवमी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और निर्जला 11 दोस्तों, निर्जला 11 जो कि आपकी कल है सोमवार को। ठीक है ना, बिल्कुल सभी को पता होगा। चलिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाने वाला त्यौहार कौन सा है? भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर, उपछठ,
गुडला या फिर फूलडोज। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी उपछट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि खड़ा रहा जाता है उपछट में। जब चंद्र उदय हो जाता है उसके पश्चात जो कि चंद्रमा को अर्घ मतलब कि अर्घ देकर है क्या पर उसकी पूजा की जाती है और व्रत को खोला जाता है। ठीक है ना, चलिए। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। मोठड़ा, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी ओढ़नी वेशभूषा में आती है मोठड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर बात करें तो इसमें जो धारियाँ होती है दोनों एक दूसरे को काटती है, जिस प्रकार से इस प्रकार, ठीक है ना, धारियाँ एक दूसरे को काटती है उसे यहाँ पर जो कि मोठड़ा है जो कि कहलाता है। और जयपुर का लहरिया व पोमचा यहाँ पर जो कि इससे यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसी में आगे चलते हैं दोस्तों। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान या फिर नाक। दामना, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामना हाथ में पहनने वाला जाने वाला जो आभूषण है, बिल्कुल बिल्कुल। दामना में जो बीच की दो अंगुलियां हैं, बिल्कुल उनमें जो कि सांकल होती है, आपको याद रखना है। अंगुलियों में जो बीच की जो अंगुलियां होती है, बिल्कुल दो अंगुलियां। चलिए। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए रणथंबोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर के निकट ओसियां मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या फिर प्रतिहार। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए राठौड़ की देन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ या फिर पार्श्वनाथ। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदयपुर में है आहड़ की छत्रियाँ किस वंश की राज परिवार से संबंधित है? बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति है, किसे कहते हैं? बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 149 आपके सामने। 149 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएसएस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
गांधी जी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की? मद्रास, लाहौर, कराची या फिर बेलगाम? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, बेलगाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नवंबर 1924 को, क्या दोस्तों, 6 नवंबर 1924 को कांग्रेस का यह जो कि अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन को गांधीदास पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? गांधी दास पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, ओनली फॉर जीके के क्वेश्चन थे, तो ठीक है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन आपको कैसे लगे, 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा PDF नोट्स के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।